नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है वो सबूत मिलना जो पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने पर मुहर लगाते हैं। एक दो नहीं, ऐसे कितने मामले हैं जो उसके आतंकिस्तान होने का सबूत देते हैं। पाकिस्तान नकारता है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। हाफिज सईद के नाम पर भी वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन सच क्या है दुनिया सब जानती है। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन उसके यहां नहीं था। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। तब जाकर पाकिस्तान ने माना कि ओसामा वहां रह रहा था। और तो और बस 2-3 नाम हैं, नामों की गिनती शुरू की जाए तो दुनिया भर के आतंकियों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। आतंकियों के नाम पर पाकिस्तान किस तरह से चुप्पी साध लेता है, ये बात उस वक्त देखने को मिली जब भारत में हुई इंटरपोल की जनरल मीटिंग में पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट ने दाऊद और हाफिज सईद पर पूछे गए सवालों पर मुंह बंद कर लिया था। और अब इसी कड़ी में एक और आतंकी का नाम जुड़ गया है। बात करें हालिया मामले की तो पता चला है कि भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिदा पाकिस्तान में रह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर भी चुप्पी साध रखी थी। रिदा भारत में खालिस्तानी मूवमेंट और उससे जुड़े संगठनों के साथ युवाओं को भड़काने का काम करता था। अगर रिदा के बायोडेटा पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था। बाद में वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिफ्ट हो गया था। उसे सितंबर 2011 में कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा हुई थी। कई आपराधिक मामलों में नाम आने के बाद रिंदा भारत से नेपाल और फिर पाकिस्तान भाग निकला था। पंजाब में हाल ही में हुई कई बड़ी वारदातों में उसका नाम भी सामने आया था। अब खुफिया एजेंसी के बीच 2 दिन से चर्चा है कि खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा की पाकिस्तान में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि रिंदा की मौत को लेकर 2 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला कि उसकी मौत किडनी फेलियर से हुई, और दूसरा है सोशल मीडिया पर बम्बिहा ग्रुप का कहना कि उन्होंने रिंदा को गैंग वॉर के चलते मौत के घाट उतारा है। लेकिन एक तीसरा एंगल भी है जो है भारत सरकार का खालिस्तानी आतंकियों की तरफ कड़ा रुख। ऐसे में सवाल तो यह भी बनता है कि कहीं रिंदा की मौत के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ तो नहीं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में और मोहाली आरपीजी अटैक में भी रिंदा का नाम सामने आया था। खुफिया एजेंसी के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई है। पिछले 15 दिनों से वो पाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती था। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सरकार से रिंदा के बारे में पूछा जाए तो वो यही कहेगी कि रिंदा नाम का कोई भी आतंकी पाकिस्तान में था ही नहीं। इसके बाद एक बात तो पुख्ता हो जाती है, और वो ये है कि आतंकियों के लिए अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है पाकिस्तान। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।